नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। दोस्तों, अभी हमारी चर्चा का विषय है शनि का महासंचरण। इस कड़ी में मैं तुला और वृश्चिक राशियों के लिए लेकर आया हूं आने वाले 2.5 वर्षों में क्या खट्टे मीठे अनुभव होने वाले हैं, क्या समस्याएं आ सकती है, क्या उपलब्धियां हो सकती है, और अगर कोई समस्या आने वाली है तो उससे सावधान कैसे रहना है, इसकी बात करूंगा। मकर का ये संचरण 2.5 वर्षों तक और उसके बाद पुनः अपनी ही राशि में 2.5 वर्षों तक, यानी कि पूरे 5 वर्षों तक ये अपनी राशि में रहने वाले हैं। देखिए, संचरण तो होते ही रहते हैं। जहां चंद्रमा 2.5 दिनों में अपनी राशियां बदलते रहते हैं, वहीं पे सूर्य 1 महीने में, उसी तरह हर ग्रह चलायमान है और वो अपनी राशियां बदलते रहते हैं। परंतु शनि के संदर्भ में बात करें तो एक्चुअली इनकी चाल बहुत धीमी है, और अगर ये एक राशि में आ जाते हैं तो 2.5 वर्षों तक वहीं पे होते हैं और वहां पर अपनी स्थिति के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो अभी ये शनिदेव का ये संचरण एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि 12 राशि के जातक इस संचरण से कैसे प्रभावित होने वाले हैं, क्या शुभ फल मिलने वाले हैं, क्या अशुभ फल मिलने वाले हैं, किसकी ढैया समाप्त हुई है, किस पे ढैया का आरंभ हुआ है, किस पे 7.5 का अंत हुआ है, किसके 7.5 का प्रारंभ हुआ है। तो कुल मिलाकर 12 राशियों के लोग थोड़े से भयभीत तो होते हैं शनि के संचरण से। 90% लोग शनिदेव के मंदिर में डर से जाते हैं, श्रद्धा से काफी कम ही लोग जाते हैं। आपको पता है, शनिदेव की जो एक छवि समाज में बनी हुई है कि ये बहुत ही अशुभ फल देते हैं, अशुभ परिणाम देते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, आगे बढ़ने के पहले मैं शनिदेव के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि शनिदेव कुछ नहीं दे रहे आपको, जो लेना है आप ले रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक छोटा सा आख्यान आता है जिसमें महालक्ष्मी शनिदेव से बात कर रही हैं और वो पूछती हैं उनसे कि मैं सुख और समृद्धि देती हूँ, धन देती हूँ लोगों को, और तुम ये दरिद्रता क्यों देते हो, ये कष्ट क्यों देते हो। तो शनिदेव बोलते हैं, माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो जो सृजनहार हैं उन्होंने मुझे न्यायाधीश के पद पे नियुक्त किया है, और मेरा काम बस इतना है कि जो जैसे कर्म कर रहे हैं बस मुझे उसका फल देना है। मैं बस कर्म फलदाता हूँ, मैं किसी को दरिद्र नहीं बनाता और मैं किसी को राजा नहीं बनाता, वो स्वयं ही उस चीज को ग्रहण करते हैं। तो कितनी सुंदर बात बोली है शनिदेव ने। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो डरना क्यों। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं तुला राशि के बारे में। शनिदेव का यह संचरण आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। इसे चतुर्थ शनि की ढैया कहते हैं और इसे कुछ लोग लघु कल्याणी ढैया के नाम से भी जानते हैं। चतुर्थ स्थान की यह ढैया, अब ढैया का नाम सुनते ही आप भयभीत ना होना, पहले पूरी बात मेरी समझ लें इस बात को। तो चतुर्थ भाव केंद्र भाव होता है, और शनिदेव का संचरण चतुर्थ भाव में अगर किसी अन्य राशि में होता, जैसे सूर्य 5वीं राशि, कर्क 4थी राशि, तो वो पर्टिकुलर उस राशि में होते हैं। जैसे सूर्यदेव की राशि में होते तो सूर्यदेव क्या है, उनके शत्रु। चंद्रमा कौन है, शत्रु। तो एक वहां बैठकर रिजल्ट देना, और अभी इनका जो संचरण हुआ है वो मकर राशि में हुआ है, और मकर के बाद कौन सी राशि आती है, कुंभ। तो अगर चतुर्थ भाव में शनि का गोचर हुआ है तो पंचम भाव में क्या है, कुंभ, यानी कि चतुर्थ और पंचम दोनों इंटरकनेक्टेड है। मालिक तो एक ही है, शनि। तो चतुर्थ भाव केंद्र भाव होता है और पंचम भाव त्रिकोण यानी कि लक्ष्मी का भाव होता है। और जब केंद्र और त्रिकोण में कोई ग्रह होते हैं तो उसे योग कारक बोलते हैं। यहां विष्णु लक्ष्मी का संगम हो रहा है, तो ये ढैया आपके लिए कहीं से भी अशुभ नहीं है। दूसरी बात, आपके जन्म चंद्रमा से शनि चतुर्थ भाव में स्व राशि में आ गए, जिसके कारण से एक राजयोग का निर्माण हो गया, जिसे कहते हैं पंच महापुरुष राजयोग, जिसका एक राजयोग है शश राजयोग। तो इन्होंने क्या निर्मित कर दिया इस संचरण में, चतुर्थ स्थान पे स्व राशि में आकर। मैं इस बात को एक हेडलाइन फोकस कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
ये ढैया का नाम सुनते ही अरे अशुभ है, अब तो प्रॉब्लम होने वाली है, ढैया आ गई, 7:30 आ गई। इन बातों को, नकारात्मक विचारों को निकाल कर बाहर फेंकिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए। आपके जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शनि का संचरण स्वराशि में हुआ है। इट मीन्स कि यहां पे शश नामक महाराज योग बन गया आपके लिए। तो ये केंद्र और त्रिकोण यानी कि विष्णु लक्ष्मी का संगम बहुत ही प्यारा है। दोस्तों, चतुर्थेश और पंचमेश होकर जो शनिदेव का ये संचरण अभी हुआ है, उसमें चतुर्थेश होकर ये अपनी स्पेशल दृष्टि यानी तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव क्या होता है? रोग, शत्रु, ऋण, कर्ज वगैरह। तो अब देखिए यहां पे क्या होने वाला है, मैं बताता हूं। क्योंकि चतुर्थेश और पंचमेश होकर बैठे हैं, शुभ हैं और अपनी दृष्टि से वहां देख रहे हैं, तो आपके शत्रुओं का विनाश होगा। नंबर 1, आपने अगर बहुत समय से कुछ कर्ज लिया था तो अब आप इसे उतार पाएंगे। उतारने का समय आ गया है। इतनी ज्यादा मात्रा में आप धन कमाएंगे आने वाले 2.5 वर्षों में कि आप उसे उतार पाएंगे। वहीं अगर आपको किसी कर्ज की रिक्वायरमेंट है किसी शुभ काम के लिए, मान लो आपको घर खरीदना है, घर के लिए लोन चाहिए, गाड़ी खरीदनी है, किसी शुभ काम के लिए, तो आपको मिल भी जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और चूंकि चतुर्थेश और पंचमेश हुए हैं तो आपके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया खबर है। सबसे बढ़िया खबर यह है कि अगर बहुत समय से आपके किसी प्रेम संबंध में कुछ अनबन चल रही थी, कुछ ब्रेकअप्स हुए थे, एक तो उसमें भी पैचअप होने की संभावना बन रही है। दूसरी बात क्या है कि कोई प्रेम संबंध है तो आगे बढ़कर आप शादी करने के लिए सोच रहे थे, तो ये भी समय आ गया। बहुत सारे जातक जो शादी के लिए वेट कर रहे थे, बहुत सारी जो लड़कियां हैं, अगर उनकी शादी में कुछ डिले हो रहा था, तो अब ये राजयोग उनको दे देगा। तुला राशि के लिए खास करके मैं बात कर रहा हूं, हो जाएगी अब शादी। साथ ही जो शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे उन्हें तो सफलता मिलनी है। खासकर जो टेक्निकल फील्ड के लिए तैयारी कर रहे थे या कुछ हायर रैंक के लिए यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे थे, बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने के योग हैं आपके। तो परिश्रम बढ़ाइए, ये राजयोग आपके भाग्य को क्लिक कर देगा। अब पहली जो शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, पहली, तीसरी, अब 7वीं दृष्टि जो है आपके दशम भाव पे जा रही है। कर्म का भाव यानी चतुर्थ भाव में बैठ के वो सीधा 7वीं दृष्टि से दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। और दशम भाव क्या है? कर्म का भाव। शनिदेव कौन है? कर्म फलदाता। तो बहुत आनंद आने वाला है। कर्म क्षेत्र में प्रगति होगी। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं उसमें 4 चांद लग जाएंगे। मैं एक बात बता दूं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूं बस वही कर्म है। शनिदेव जो कर्म फल देते हैं वो उनकी मेजरमेंट 3 तरह से होती है। 3 तरह से होती है। पहला, मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि आप जो मन से सोच रहे हैं, जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, किसी के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, ये भी आपका कर्म है। सेम जो आप करते हैं सेम उसकी कैलकुलेशन उतनी ही होगी। वाचा, आप किसी का अपमान कर रहे हो, कड़वे वचन बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, जबान से किसी के हृदय पे आघात कर रहे हो, उसका भी सेम परिणाम होगा। सेम पॉइंट्स शनिदेव डालेंगे आपके शुभता और अशुभता वाले आपके खाते में। उसके बाद कर्मणा, जो आप कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों कर्म है और तीनों को संतुलित रखना है। और तुला राशि के जातकों, आपको मैं संतुलन क्या समझाऊं, आपका तो साइन ही देखो संतुलन है, लिब्रा, आपके भचक्र का साइन ही संतुलन है। देखिए कर्म का फल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी कुंडली में सब कुछ बहुत अच्छा है, शनि भी शुभ है, चंद्रमा भी बढ़िया है, गजकेसरी योग है और भी महाधनी योग है, बड़े बड़े योग हैं, बहुत जबरदस्त समय चल रहा है, महादशा भी अच्छी चल रही है, यानी कि आप मिलाकर ये बात समझ लें कि आपकी 1000% बढ़िया दशा चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपका तो अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता फिर तो। अब आप एक काम करो, आप एक चाकू लो और जाओ किसी को मार दो। क्या होगा?
जेल जाओगे। तो क्या हुआ, कुंडली में तो सारे अच्छे अच्छे योग थे, अच्छी दशा थी, अब क्या हुआ, आप बोलोगे मैंने उसको मारा, उसका परिणाम प्राप्त हुआ। तो ये क्या है, कर्म। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छा है, आपने कर्म बुरे किए तो आपको बुरा परिणाम प्राप्त हुआ। उसी तरीके से अगर कुंडली में कुछ गलत भी है, आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका परिणाम क्या प्राप्त होगा, अच्छा। अच्छे कर्म क्या है, पूजा करो, पाठ करो, माला करो, भगवान का ध्यान करो। इससे क्या होता है, सकारात्मक एनर्जी मिलती है, सभी का भला करो। अब वही चीज है, कर्मा क्या है। अगर आपको मैं बताता हूं कि शनिदेव की रेमेडी ये है, आप ये करो, पूजा करो, मंदिर जाओ, माला जपो, ये क्या है, ये भी कर्म है। तो जब आपने चाकू मारा तो आप जेल चले गए। उसी तरीके से आप जब पॉजिटिव कर्म करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, पॉजिटिव एनर्जी लोगे, तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, भला होगा। ये राजयोग और तीव्रता लेकर आएगा और आपको क्या करेगा, यहां से यहां पहुंचा देगा। मानते हो इस बात को। और एक बात, सावधानी। सावधानी क्या है, अपने कर्मों पे तो ध्यान रखना ही है, दूसरा क्या करना है, अगर आपकी कुंडली में सारे अच्छे अच्छे योग हैं तो किसी और की कुंडली के दुर्योग खरीदना नहीं है। नहीं समझे, मैं समझाता हूं। मान लो कि आपकी कुंडली में सब कुछ बेहतरीन है, जैसा मैंने अभी एग्जांपल लिया था, मान लो वही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक मैं यहां पे बैठा हूं, मान लो मेरी कुंडली में एक योग है। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि मेरी कुंडली में छठे भाव में राहु बैठकर शत्रु हंता योग बना रहा है। यह क्या होता है कि शत्रु हंता योग क्या होता है, जिस जातक की कुंडली में शत्रु हंता योग होता है, उससे अगर कोई भी दुश्मनी लेगा तो वो स्वतः ही उसका विनाश हो जाएगा, क्योंकि वहां राहु बैठकर क्या बना रहे, शत्रु हंता योग। तो मान लो कि आपकी कुंडली में सब बढ़िया बढ़िया है और आपने आकर मुझसे ले ली दुश्मनी, शत्रुता, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये जो योग है आपके ऊपर बैड इंपैक्ट डालेगा और आपके अच्छे समय में वो क्या करेगा, कुछ रुकावट डालेगा, कुछ प्रॉब्लम्स डालेगा। तो हुआ क्या कि वो भी आपका एक कर्म था कि आपने चूंकि दुश्मनी ली तो उसके कुंडली के कुछ प्रयोग आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालने लगे। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। अरे शुद्ध देसी भाषा में एक बात बता दो, फटे में टांग क्यों अड़ाना। सिंपल रहो, लाइफ में संतुलित रहो, पॉजिटिव रहो, अच्छे कर्म करो, अपने काम से काम रखो, बस। जब आप संतुलित रहोगे आपका समय खुद संतुलित होगा। पॉजिटिव रहिए, किसी से डरना नहीं है, शनि से तो भयभीत बिल्कुल नहीं होना है। आप क्यों भयभीत हो रहे, भयभीत उन्हें होना चाहिए जो गलत करते हैं। संतुलन है आप में, लेकिन आलस्य को छोड़ना होगा, शर्त यही है। इस राजयोग का फायदा उठाना है। अब मैं बात करता हूं कि कुछ लोगों का कहना होता है कि आपने तुला राशि के बारे में बात तो कर दी, क्या ये फल 100 में 100 लोगों को मिलेगा, 100% लोगों को मिलेगा? मैं बोलता हूं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी जन्म पत्रिका पे डिपेंड करता है। अब जन्म पत्रिका में क्या है, शनि शुभ है या अशुभ है, ये तो डिपेंड करता है आपके लगन पे कि आपका जन्म किस समय हुआ है। तो इसके लिए आपको एक ज्योतिषी की जरूरत है, एक एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है, जो आपको ये बता दे कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि शुभ है या अशुभ। और दूसरी बात क्या है, चंद्रमा के साथ शनि का कोई संबंध नहीं होना चाहिए आपकी जन्म पत्रिका में। जैसे चंद्रमा अगर शनि के साथ युति कर रहे होते हैं तो विष योग बन जाता है। तो देखिए, चंद्रमा मन का कारक है और शनि क्रूर ग्रहों में है, तो वो जो संगम होता है कहीं ना कहीं वो कन्फ्लिक्शंस काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जहां पे शनि के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो अब आपको क्या करना है, शनि को शुभ करना है और चंद्रमा को स्ट्रांग करना है। शनि को शुभ करना है, चंद्रमा को स्ट्रांग करना है। प्लस पत्रिका में ये चेक कराइए कि शनि आपकी कुंडली में पावर में है या नहीं। राजयोग आया है, राजयोग में आपकी कुंडली में यह चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शनि उच्च के हैं या नीच के हैं। अगर शनि नीच के हैं, मेष राशि में आपकी कुंडली होगी आपके घर पे, निकालिए और देखिए। मेष यानी कि जहां पे जन्म पत्रिका में 1 लिखा है, अगर शनिदेव वहां बैठे हैं तो शनिदेव नीच के हैं, उनमें पावर नहीं है। तो आप ये राजयोग का फायदा कैसे उठाएंगे?
तो आपको एक नीलम पहन लेना चाहिए, लेकिन जन्म पत्रिका में अगर शनि शुभ हो तभी नीलम धारण करना चाहिए। आप मेरे नंबर पे फटाफट व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। आप सिर्फ अपनी जन्म की तारीख, समय और जन्म स्थान लिखकर भेजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। चलिए तो अब मैं ये बता दूं कि तुला राशि के जातकों के लिए शनि का यह संचरण कौन सा पाया लेकर आया है। तो चूंकि मूर्ति निर्णय सिद्धांत के अनुसार ये चौथे स्थान का संचरण है, तो आपके लिए लौह पाया, लौह पाया जिसे कि अशुभ बोला गया है। फिर से डर गए? नहीं, पहले के संचरण में और अभी के संचरण में काफी अंतर है। मैंने आपको क्या बताया, एक लोहे का पाया आ रहा है, उसको अलग हटाइए। इसका संचरण आपके चतुर्थ भाव में हुआ है, सस राजयोग बन रहा है, यह पॉजिटिव पॉइंट है। अपनी स्व राशि में है, यह पॉजिटिव पॉइंट है। तुला राशि शनिदेव की प्यारी राशि है, ये प्लस पॉइंट है। ये शनिदेव की उच्च राशि है, ये प्लस पॉइंट है। तो एक अगर नेगेटिव पॉइंट है तो इसमें क्या परेशानी है? मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जब आप कई ऐसे वीडियोस देखेंगे या किसी ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे, भाई साहब आपकी तो चतुर्थ की ढैया स्टार्ट हुई है। आप भयभीत ना होना, आप उस एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से कहना कि मैं भयभीत होने वालों में से नहीं हूं। आप उन्हें भयभीत कर देना। क्यों? देखो, मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो आप लाइक जरूर करना। मैं एक बात बताता हूं, अगर कोई ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजर है, सच्चा, शास्त्र पढ़ा हुआ, तो क्या वो आपको भयभीत करेगा? अगर वो आपको भयभीत कर रहा है, आपको डरा कर पैसे कमा रहा है, तो क्या उसने शास्त्र पढ़ा है? नहीं ना, क्योंकि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आपको भयभीत होना है। किसी भी ग्रहों के प्रभाव से आप अगर अपनी सकारात्मक विचारधारा से, मजबूत मानसिकता से फाइट करते हो तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं सकती। तो डरना नहीं है। तो अब बात करते हैं रेमेडीज की। तो देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए मैं ये बता दूं, चतुर्थ की लघु कल्याणी ढैया है, महाशश राजयोग का निर्माण हुआ है और भी बहुत बढ़िया बढ़िया विष्णु लक्ष्मी का योग है। योग कारक बनकर ये बैठे हैं, तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रेमेडी नहीं करनी है। परिश्रम बढ़ाएंगे, आलस्य की अधिकता करेंगे, इसके लिए तो करनी पड़ेगी। आप अगर नदी के बहाव के साथ आपकी नाव जा रही है तो उसमें अगर आप थोड़ी चप्पू चला दोगे तो क्या होगा? और तेजी से जाओगे। आपको वही करना है। रेमेडी को भी साथ लेकर चलिए, माइंड में कोई भी शंका लेकर नहीं चलना है। अगर सबसे पहले तो एक काम आपको क्या करना है, मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूं आपको, कुंडली के शनि को शुभ कर लीजिए। अगर पावर नहीं है तो पावर दे दीजिए और चंद्रमा की स्थिति का थोड़ा आकलन कर लीजिए। ये 3 काम करने के बाद आपको क्या करना है, जो नॉर्मल रेमेडीज है शनि के, वो करते रहिए। और रेमेडीज क्या है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूं वृश्चिक राशि के बारे में। शनिदेव का यह संचरण तीसरे भाव का है और गोचर के एक सिद्धांत के अनुसार तीसरे, छठे और 11वें भाव में शनि का संचरण अति शुभ माना गया है। तो 7.5 भी समाप्त हो गई है, ताम्र का पाया भी है और साथ में तीसरे स्थान का गोचर है, यानी कि सफलता मिलनी तो तय है। तो ये तृतीयेश और चतुर्थेश होकर ये अपनी दृष्टि से तीसरी दृष्टि और 7वीं दृष्टि से आपके दोनों त्रिकोण पे दृष्टि डाल रहे हैं। त्रिकोण क्या है? लक्ष्मी स्थान। तो लक्ष्मी बढ़ेगी, धन बढ़ेगा। अब कैसे? तीसरे स्थान पर बैठे हैं तो 3, 4, 5 तीसरे भाव से उन्होंने पंचम स्थान को देखा और सातवीं दृष्टि से आपके नवम भाव को, भाग्य भाव को। तो आपके भाग्य में अचानक से तेजी आएगी। पंचम भाव के कारक तत्व एक्टिव हो जाएंगे। संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, धार्मिक कार्यों में रुचि, ये सभी अचानक से आपके अंदर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, भगवान की तरफ रुझान बढ़ेगा। अगर आप संतान के लिए काफी समय से चिंतित थे, संतान की इच्छा थी, मनोकामना पूर्ण होगी। प्रेम संबंध में काफी समय से प्रॉब्लम चल रही थी, 7.5 के दौरान कोई ब्रेकअप्स हुए थे या कुछ है, तो वो सुधार के योग हैं, शादी के योग हैं। तो ये सब चीजें इस संचरण में आपको मिलने वाली हैं। भाग्य तेज होगा, पिता के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, लक फेवर करेगा, हर काम में लक फेवर करेगा क्योंकि 7.5 गई है। वृश्चिक राशि के जातकों, मैं आपके लिए खास बात बताना चाहूंगा। देखिए, अभी अभी आपने 7.5 के दौर को पूरा किया है।
अब आप ये देखिए, मैं बार बार अपने वीडियोज में चंद्रमा चंद्रमा कहता हूं। रीजन क्या होता है कि आप खुद ये बात समझिए कि 7.5 कहते किसे हैं। आपकी जो जन्म राशि है उससे शनिदेव एक भाव इधर और एक भाव इधर भी आ जाते हैं, तो इतना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है। जन्म राशि क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा हमेशा शनि से प्रभावित होता है। तभी मैं बार बार आपको कह रहा हूं, क्योंकि जड़ वही है। अगर आपने उसे पकड़ लिया, आप जीत जाएंगे। 7.5 समाप्त हुई है। ऐसा नहीं है कि वृश्चिक राशि के हैं तो चंद्रमा उच्च का हो गया। नहीं, आपको करना पड़ेगा, तभी आप इस अच्छे वक्त का फायदा उठा पाएंगे। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है, एक मोती पहन ले, अति शुभ होगा। लेकिन अगर वो अशुभ हो रहे हैं तो नहीं पहनना है, इस बात का ध्यान रखें। पुनः अगर आपको सजेशन की जरूरत है, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अपने चंद्रमा को कंट्रोल में रखें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बात और, शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके विदेश भाव पे है। बहुत समय से अगर आप विदेश जाने को इच्छुक थे, सफलता मिलेगी। तो आइए अब मैं बात करता हूं रेमेडीज के बारे में। ये जो भी मैं रेमेडीज बताने वाला हूं, तुला राशि और वृश्चिक राशि दोनों के लिए ही ये लागू होंगी। और जिसकी कुंडली में शनि अशुभ है उन्हें तो ये करना ही है। जिनकी कुंडली में अगर शुभ है उन्होंने भी कर दिया, तो ये राजयोग आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट देगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और ये राजयोग मैं आपको बता दूं, बार बार नहीं मिलता जिंदगी में। एक बार शनि ने अपने पिता सूर्यदेव से बोला कि पिताजी, मुझे आपसे 7 गुना ज्यादा प्रभावशाली बनना है। मुझे कुछ आप ऐसा बताइए जितनी प्रतिष्ठा आपकी है उससे 7 गुना प्रतिष्ठा मेरी हो, जितना प्रभाव आपका है उससे 7 गुना प्रभाव मेरा हो। तो पिता होते हैं, दोस्ती दुश्मनी तो खैर बात की बात है, अलग प्रकरण की बात है। तो सूर्यदेव ने कहा कि बेटा, आप काशी जाओ और वहां आप भोलेनाथ की आराधना करो, तपस्या करो, वो आपको वरदान देंगे, तभी आपकी ये मुराद पूरी हो सकती है। जो काशी में विश्वनाथ मंदिर जो है, जहां भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान का शिवलिंग है, वो वही शिवलिंग है जहां पर शनिदेव ने आराधना की थी। तो अगर आपको वहां जाने का मौका मिले तो आप चूकिए नहीं। दूसरा, वृंदावन में एक कोकिला वन है, वहां की भी एक कहानी है शनिदेव से जुड़ी हुई, तो वहां जाएं। शनि शिग्नापुर जाएं। ये 3 जगहों पे अगर आप जाते हैं तो आपका ये वक्त अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनके शनि अशुभ हैं वो बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। दूसरी बात मैं आपको एक और बता देता हूं, शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ करें, इससे शनि बहुत ही शुभ फल देते हैं। पद्य पुराण में इसका विवरण आता है कि दशरथ जी की वीरता से संतुष्ट होकर शनिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी ये शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ करेगा, मैं उस पे बुरा प्रभाव नहीं रखूंगा। तीसरी बात, हनुमान जी की आराधना, क्योंकि यहां भी एक प्रॉमिस है। हनुमान जी से भगवान शनिदेव ने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपके भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। तो हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ते रहें, बहुत ही सरल है, 5 मिनट का समय लगता है। एक और बात, अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ है तो आप शनिवार के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड कर लीजिए। सुंदरकांड को एक वरदान प्राप्त है कि जिस घर में कोई सुंदरकांड पढ़ रहा होता है, हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां पे जरूर होते हैं। आपने भी सुना होगा। तो सुंदरकांड बहुत ही प्रभावशाली है, शनि के कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ने देता। अब मैं आपसे बात करूंगा चौथे उपाय की। चौथा उपाय उनके लिए है खास करके जिनकी कुंडली में शनि अशुभ है, नीच है और अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। शनि की अशुभ महादशा चल रही है और उसी के बीच ये समय आया है। वो क्या करें? बहुत परेशान है। तो उनके लिए मैं एक रामबाण उपाय बताता हूं। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वो क्या है? आप एक नीला फूल ले आए
अपराजिता का फूल मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो कोई नीले कलर का फूल ले आए। शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष के दिन सरसों का तेल रख लें। पूजा स्थल पर बैठने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लें और उसमें काला तिल, थोड़े से काले तिल को डाल लें और संकल्प लें। आपको संकल्प में क्या करना है? आपको ये बोलना है कि आपकी जन्म पत्रिका की जो भी अशुभता है वो आपके इस मंत्र जाप जिसका आप संकल्प लेने वाले हैं, जो मैं अभी बताने वाला हूं, उसकी पूर्णता के साथ उसकी अशुभता का नाश हो। तो मैं आपको 3 मंत्र बताऊंगा। तीनों मंत्र में से आप किसी को भी ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और मैं इसके मंत्र संख्या भी बताऊंगा। तो सबसे पहला मंत्र है ओम शं शनिचराय नमः, बीज मंत्र, एकाक्षरी मंत्र। दूसरा तांत्रोक्त मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम श शनिचराय नमः। ये बीज मंत्र एकाक्षरी मंत्र से ज्यादा प्रभावशाली माना गया है, और आप शनि गायत्री मंत्र भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या बोलना है? ओम भूर्भुवस्व सौराष्ट्र देशोद्व काश्यप गोत्र कृष्णवर्ण भो शनिश्चर यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ ओम शनिश्चराय नमः आव्यामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार करोमि। फिर वहां रख देना है। ये स्थापना हो गई, शनिदेव आ गए। अब आपको संकल्प ले लेना है, जैसा मैंने पहले बताया था। संकल्प कैसे लेना है? संकल्प में आप क्या बोलेंगे? कितने मंत्र कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, आप किस जगह पे हैं, किस दिन कर रहे हैं। ये मंत्र का एक फॉर्मेट होता है जो आपको बोलना होता है। वो मंत्र ऐसे होता है, हाथ में जल लेने के बाद आप ध्यान करते हुए ये बोलेंगे ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। अब अगर मैं दिल्ली में हूं तो क्या बोलूंगा? दिल्ली क्षेत्रे 2076 विक्रम संवत्सरे मासात मासोत्मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया या तृतीया, जो भी तिथि होगी, तृतीया तिथो शनिवासरे अपने गोत्र का नाम लेना है। जैसे कश्यप गोत्र उत्पन्नम आचार्य मुकेश नाम्यहम। शनि शुभता हेतु 23,000 मंत्र जपम संकल्पम अहम करिष्यसे। उसके बाद जल को छोड़ देना है और अपनी मनोकामना बोल के आपको जाप करना प्रारंभ करना है। जाप कैसे करेंगे? तीनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र को आपने उठा लिया, उसके बाद रुद्राक्ष की माला ले लें। रुद्राक्ष की माला से आप जाप को प्रारंभ करें। अब डेली आपको 10 माला करनी है, 11 माला करनी है, 5 माला करनी है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। जब 23,000 जाप पूर्ण हो जाए तो उसके दशांश का हवन कर दीजिए, अपने आप हवन कर दीजिए। समी का पौधा घर में होगा, समी के पौधे की जो समी का पौधा है उसमें से कुछ लकड़ियां तोड़ लीजिए, उस लकड़ियों से थोड़ी सी हवन कर दीजिए। काला तेल मिलाकर हवन सामग्री में हवन कर दीजिए, अपने आप हवन कर लीजिए। हवन की प्रक्रिया बहुत सामान्य होती है। आप मुझे फोन करके आप पूछ सकते हो, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपको किसी पंडित पुरोहित को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। तो ये चौथी रेमेडी बताई जो सबसे प्रभावशाली है। ऐसे आप नॉर्मल जिनके पत्रिका में शनि बहुत ज्यादा अशुभ नहीं है, आप ओम शं शनिचराय नमः या ये गायत्री मंत्र या तांत्रोक्त मंत्र आप समय समय पर अगर जाप करते रहते हैं तो इसकी शुभता मिलती रहेगी। शनि मंदिर जाते रहें, कहते हैं 21 बार लगातार जाने पर शनिदेव की आंखें खुलती हैं, तो शनि मंदिर जरूर जाते रहें। और उनकी नजरों में नजरें ना मिलाएं, वक्र दृष्टि होती है जैसा कि बताया गया है शास्त्रों में, तो उनके चरणों को देखें, तेल का अभिषेक करें, हमेशा उनकी शुभता मिलेगी। कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शनिदेव से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों, मत्स्य पुराण में शनिदेव को संहारक बताया गया है। ये उनका संहार करते हैं जो पापी हैं, जो लोगों का मर्डर करते हैं, बलात्कार करते हैं, दुष्ट हैं, अपराध करते हैं, उनके लिए शनिदेव क्या है? संहारक हैं। ये ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे कि शनिदेव किसको कष्ट देते हैं, किसे वो बुरा रिजल्ट देते हैं? जो पाप करते हैं, दुष्टता करते हैं। तो आप क्यों घबराते हैं? आप में जब ऐसी प्रवृत्ति नहीं है तो आप क्यों घबराते हो? तो घबराए नहीं, इस शुभ समय का फायदा उठाएं। तुला राशि और वृश्चिक राशि के लिए काफी शुभ समय है, और ऐसे ही मेरे वीडियो को आप अपना प्यार देते रहिए।
पुराने सभी वीडियो में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारा प्यार आया है, बहुत सारे कॉल आए हैं। मैंने अपना समय निकालकर काफ़ी लोगों को रिवार्ड भी किया है, अभी बहुत लोगों को नहीं कर पाया हूँ, प्रतिदिन कर रहा हूँ समय निकाल के। तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, ताकि मुझे समय निकालकर वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे और इसी तरीके से आप हमारे सभी वीडियो को प्यार देते रहें। बस यही अनुरोध है आपसे। तो जल्दी फिर मिलते हैं। नमस्कार।